ऑनलाइन में मिल गया था ना? हाँ, नोट्स बनने के हैं। ठीक है। बाकी पुराना हो गया पूरा? हाँ, मैं एक बार और बता दूंगा उसको, एक बार और समझा दूंगा अच्छे से उसको। रिमाइंडर थ्योरम में, रिमाइंडर में क्या दिक्कत आ रही थी? स्टेप नहीं जम रही थी। ठीक है ना। एक बार फिर से वो क्लास कर लेंगे पूरी। रिमाइंडर थ्योरम की स्टार्टिंग से रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। है ना? तो आज मैं थोड़ा सा परसेंटेज का बता देता हूँ। है ना? एक बार वीडियो देखे थे क्या आप लोग ने रिमाइंडर थ्योरम का? तो उसमें भी समझ में नहीं आया। प्रॉब्लम आप, अच्छा आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं किए थे। ठीक है, आपने नहीं किए थे। तो आपको कहाँ है रिमाइंडर में, कहाँ में प्रॉब्लम आ रही थी? जो लास्ट के अपने 4-5 क्वेश्चन किए थे। हाँ चलो ठीक है। एक बार और रिमाइंडर थ्योरम फिर से अपन देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। परसेंटेज का थोड़ा सा था, मैं अपन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है। चलो तो आज अपन फिर स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज का जो रिमेनिंग बचा था। आज ही बताते थे, लेकिन कल वाला अपने को थोड़ा सा कंटिन्यू करके आज ही खत्म कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है। कल की क्लास में अपन ने किए थे परसेंटेज। परसेंटेज समझ में आ गया था, है ना। परसेंटेज का बेसिक जो चीज, सबसे मेन चीज थी वो क्या था, कि या तो आपको परसेंट का सिंबल लगेगा या तो परसेंट का सिंबल हटेगा। है ना। कल अपन लोग ने जैसे देखे कि 1200 का 25%, 1200 का 25%। अब आपको 1200 का 25% निकालना है। तो यहाँ पर सवाल में आपके परसेंट का सिंबल दिया हुआ है ना। सवाल में परसेंट का सिंबल दिया है, तो सवाल में अगर परसेंट का सिंबल दिया है तो आंसर में परसेंट का सिंबल आएगा क्या? नहीं रहता है ना। तो बेसिक तो यही है। लेकिन कुछ सवाल फिर ऐसे बनेंगे कि जहाँ पे परसेंट का सिंबल भी आएगा, लेकिन वो सवाल अलग रहेंगे। है ना। बेसिक आपके परसेंटेज निकालने वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा वो, आपके टाइप में जो क्वेश्चन आएगा उसमें रहेगा, कि जहाँ पे आपके पूछेगा ही कि कितना परसेंट है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, वैसा। लेकिन बेसिक इसके दो चीज होती है, कि एक आपका परसेंट का सिंबल हटेगा, और एक परसेंट का सिंबल लगेगा। दो चीज रहती है। तो कल अपन लोग ने जो चीज देखे थे उसमें, अगर आपको इसका 25% निकालना है, तो आप कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो आप बोलोगे कि 1200 जो है वो अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। और जो चीज पूछा है वो इंटू, तो दी गई संख्या अपन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा हुआ परसेंट। एक डायलॉग ये याद रखोगे, दी हुई संख्या अपन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा हुआ परसेंट। दूसरा डायलॉग क्या याद रखोगे, जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर, जिससे पूछा है उसको नीचे, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। दो डायलॉग रहेंगे, जिसके बारे में पूछा है वो, जिससे पूछा है वो, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। दी हुई संख्या अपन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा हुआ परसेंट, ये दो डायलॉग है ना। परसेंटेज में अपन लगभग लगभग 19 या 20 टाइप्स पढ़ेंगे, और कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे। ये जो 19-20 टाइप्स हैं, ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जो एक फिक्स पैटर्न के एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स में अगर देखोगे, तो वहां पे आपको थॉट प्रोसेस से क्वेश्चंस आते हैं। वो टिपिकल आप लोगों के जो टाइप्स बने हुए हैं उसमें से नहीं आता, लेकिन बेस वही रहता है ना। अब इतने सारे टाइप्स हो गए हैं, 19-20 टाइप्स रहेंगे, तो आप लोगों को मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर टॉपिक को मैं कैसे पढ़ाऊं, टाइप वाइज पढ़ाऊं। लेकिन आपको टाइप वाइज याद रखना है, प्रैक्टिस तो आपको मिक्स करना है, ताकि आपको तुरंत ध्यान में आए। है ना। एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे, कि पहले आप क्वेश्चंस के टाइप वाइज उसको समझ लो, फिर मॉक पेपर दोगे तो उसमें मिक्स क्वेश्चन करना, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे उसमें टाइप वाइज नहीं दूंगा मैं, उसमें कैसे रहेंगे, मिक्स। लेकिन आपको सवाल को देख के समझ में आना चाहिए कि मेरे को इसको सॉल्व कैसे करना है। क्लियर है?
तो ये अपना कल हो गया था, मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक परसेंटेज बता दिया था, है ना। आज मैं आप लोग को जो बताने वाला था वो ये था, परसेंट से फ्रैक्शन। परसेंट से फ्रैक्शन, हम परसेंट से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे अगर हमारे पास लिखा है 5%, 15%, 25%, 30%, 35%, 55%, 80%, 95%। ठीक है, परसेंट से फ्रैक्शन निकालना है। क्या करना है, परसेंट से फ्रैक्शन निकालना है। परसेंट से फ्रैक्शन क्यों बनाना जरूरी है, आप कोई भी परसेंट को, है ना, जब आप उसका परसेंटेज निकालोगे तो आपको कैलकुलेशन बड़े लगेंगे। फ्रैक्शन हमारे परसेंट को, कैलकुलेशन को कम कर देगा। जो भी फ्रैक्शन रहेगा वो क्या करेगा, कैलकुलेशन को कम कर देगा, बहुत कम कर देता है। तो हमको सबसे पहले तो परसेंट से फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए, और वैसे ही फ्रैक्शन से परसेंट भी आना चाहिए। ज्यादा यूज परसेंट से फ्रैक्शन का होता है। ज्यादा यूज किससे होगा, परसेंट से फ्रैक्शन का। वो यूज इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना है। लेकिन फ्रैक्शन से परसेंट कैसे बनता है वो भी आपको पता रहना चाहिए। अब जैसे मान लो कि आपको 55% निकालना था। कितना परसेंट, 55%। अगर कोई एक नंबर है, सपोज अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे 21, 12,100 का 55%। 12,100 का कितना परसेंट, 55%, है ना। होता ही नहीं होता है। हाँ। तो ऐसा अगर आपको करना है तो आप इसको कैसे करते कि ये 55 है, तो 55 का ये परसेंट हटाते तो यहाँ हो जाता 100, है ना। 5 से इसको काटते तो ये होता 11, और ये हो जाता 20, मतलब 11/20। तो आपको कुछ नहीं करना रहता, 12100 इंटू 11/20। इससे ये एक जीरो कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पर आपको क्या करना था, 11 का इंटू करना था। यहाँ पे क्या किए रहे थे आप, 11 का इंटू। अब 11 का जो आपको ट्रिक बताए थे आप ऐसे कर लेते। 55 का कहीं यूज हो रहा था क्या उसमें, आप नहीं हो रहा था। तो कैलकुलेशन क्या हो जाते हैं इसमें, आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको परसेंट से फ्रैक्शन बनाना बताता हूँ, फिर प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चन अपने पास बहुत सारे हैं, अपन इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। सिंपल से हमको परसेंट से फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना होता है, 5 के अपॉन में 100। ये परसेंट का सिंबल होता है 1/100। परसेंट का मतलब जो मैथमेटिकल, मैं आपको दो दो चीज बता रहा हूँ। एक तो मैथमेटिकल उसको क्या बोला जाता है, दूसरा आपको उसको यूज कैसे करना है। कल मैंने आपको यूज बताया था कि आपका परसेंट का मतलब होता है दो संख्या के पहले डेसिमल, ये आपका यूज है। लेकिन इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, 1/100। मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा, 1/100। लेकिन हम हर चीज मैथमेटिकल मीनिंग समझ के नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमको उसको यूज कैसे करना है। क्योंकि आप जहां मैथमेटिकल यूज देखोगे तो आपका कहीं ना कहीं मैथमेटिकल ऑपरेशन आएंगे उसमें, आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फाइनल आंसर याद रख लिया कि इसको यही बोलते हैं, तो आपका वो मैथमेटिकल ऑपरेशन खत्म हो गया। तो कैलकुलेशन अपने को इस तरीके से खत्म करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका यही मतलब होता है, इसका ये भी मतलब होता है। यही मतलब होना और ये भी मतलब होना, दोनों में फर्क है ना। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, तो क्यों मैं जो मैथमेटिकल जो उसको यूज होता है वैसे ही क्यों यूज करूं। इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं, तो मैं इसको वैसा यूज कर लूंगा, है ना। तो परसेंट का जो मैथमेटिकल मीनिंग होता है वो होता है 1/100।
100। तो इसलिए अपन ने क्या किया, 5/100 किए। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 5 का 5 से 1 टाइम्स और 5 का यहाँ पे 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा कितना अपना 1/20 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 15/100, 5 से कैंसिल करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम। 100 को 20 टाइम्स, तो 15 को कितना बोलते हैं, 25 को जब आप देखोगे तो यहाँ पर 25/100, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 1/4, तो 25 का फ्रैक्शन 1/4। 30 को आप करोगे तो 30/100, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3/100, सॉरी 3/10, एक कैंसिल कम होगा ना, इससे ये कैंसिल होगा, 3/10। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो कितना आएगा, 35/100। आप इसको 5 से करोगे तो 7/20। यहाँ पे जब आप देखोगे तो 55/100, 5 से कैंसिल करोगे तो 11/20। 80% को जब आप देखोगे, परसेंट का सिंबल हटाओगे तो कितना आएगा, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 4/5। 95 को जब आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 19 टाइम्स और ये नीचे आ जाएगा 20 टाइम्स। ये तो याद हो जाते हैं, जब प्रैक्टिस अपन करते हैं तो ये सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो ये 100 से कम थे तो इसको ऐसे फ्रैक्शन बना लिए, बने नहीं बने। इसके बाद फिर क्या होता है कि अब कुछ परसेंट ऐसे रहते हैं जो 100 से कैसे रहेंगे, बड़े रहेंगे। तो अब 100 से बड़े अगर मान लो कि आपके पास आ गया कि 11 10%, 11 15%, 105%, 130%, 150%, 175%, 225%, 250%, 275%, 325%। आ सकते हैं ऐसे परसेंट। इसको अगर आप एक्चुअल मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा फिर आप कि यहाँ पर आपने लिखे 1 1 0/100, ये 0 से 0 कैंसिल, तो आपका क्या आ गया, 11/10। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 115/100। 5 से जब आप कैंसिल करोगे तो 23/20। 105 को जब आप सॉल्व करोगे तो 105/100। इसको जब आप 5 से भाग दोगे तो आएगा 21/20। 130 को जब आप सॉल्व करोगे तो 130/100, ये 0 से 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 13/10। 150 को आप सॉल्व करोगे तो 150/100। 50 से कैंसिल करोगे तो 3/2 आया। यहाँ पे जब हम देखेंगे 175, तो इसको लिखोगे 175/100। 25 से जब आप देख भाग दोगे तो 25 से नीचे जाएगा 4 बार और 25 से ऊपर जाएगा 7 बार, तो 7/4। 225 को जब आप देखोगे तो ऐसे लिखोगे 225/100। 225/100 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 9/4। 250 250/100 कैंसिल करोगे 4 से, 25 से तो नीचे जाएगा 4 टाइम्स, ऊपर कितने टाइम जाएगा, कितना। यहां से इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक 0 से एक 0 कैंसिल,
ये 5/2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे 275 आपके पास आ जाएगा, तो आपने लिखे 275 अपॉन 100। 25 से जाएगा 4 बार, और 25 से ऊपर कितना जाएगा, 11 बार, क्योंकि 25 दाम 250 होता है, एक और एक्स्ट्रा है यहाँ पे। यहाँ पे आप जब देखोगे 325 अपॉन 100, नीचे तो चले जाएगा 4 से, यहाँ से जाएगा 25 से कम 25, और फिर 25 पंचे 15/4। इस तरीके से आप परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये तो कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करते करते आपको फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, याद हो जाती है। ये आसान फ्रैक्शन थे, कठिन थे, आसान थे। इसके बाद कुछ फ्रैक्शन, अब ये तो इजी थे कि जहाँ पे आपको 0, 25 वगैरह इस टाइप के मिल रहे थे। अब कभी कभी फ्रैक्शन ऐसे ऐसे हैं जहाँ डेसिमल आ जाता है, क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। अब जैसे अगर मान लो कि आपके पास एक फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 8.33%, 8.33%, 11.11%, 9.09%, 12.5%, आ सकती है ऐसी वैल्यूज। अब इसको अब क्या करना है कि जब आप यहाँ से देखोगे तो 8.33 अपॉन 100, 8.33 अपॉन 100, अब ये कैंसिल होगा क्या आपसे। अब आप इसको कैंसिल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 2 डेसिमल ऐसे लगाओगे, करेंगे नहीं करेंगे, और फिर आप कौन सी संख्या से काटें, ये प्रॉब्लम आएगी ना, नहीं आएगी, बताओ, आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक ऐसी है कि 8 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 100 के पास पहुंचना है, तो 8 से तो 10 टाइम्स में कहाँ पहुंच जाते हैं अपन, 80 में पहुंच जाते हैं, पहुंचते नहीं पहुंचते हैं, बताओ। हाँ, लेकिन आप ऐसा तो देख सकते हो कि किसके टेबल में 8 टाइम्स में 100 के पास पहुंच सकते हो। आपको 25 तक टेबल लर्न करना है, किसका टेबल पढ़ोगे तो 8 टाइम्स में 100 के पास पहुंच पाओगे, तो आप बोलोगे 12 8 96 होता है, 100 तक नहीं पहुंचोगे, लेकिन 100 के पास तक पहुंचोगे। 100 तक पहुंचोगे क्या, नहीं, कहाँ तक पहुंचोगे, 100 के पास तक पहुंच पाओगे ना, नहीं पहुंच पाओगे। हम्म। कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें आप 8 टाइम्स में 100 के पास पहुंचोगे, कितना, 12, 12, कोई डाउट है इसमें, है क्या, नहीं, कुछ नहीं करना है, इसको एक बार काटना है, इसको 12 टाइम काटना है, ये आ गया 1/12, पूरा पूरा कटेगा। समझा, आसान है, कहीं पे भी कोई दिक्कत, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, सिंपल सा लॉजिक लगाएं, आए आंसर, सभी आएंगे। किसके टेबल में 11 टाइम्स में कहाँ पहुंचोगे, 100 के पास में, तो 11 की टेबल पढ़ लो, कितने टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम। तो यहाँ 11.11 अपॉन 100 है, कुछ नहीं, ये एक बार कटेगा, और ये 9 टाइम्स, 1/9, 0.99, 0.09, तो यहाँ पर सॉरी 9.09 अपॉन 100, कितने टाइम्स में पहुंचोगे, 90 होता है अब, लेकिन अपने को 100 के पास पहुंचना है, और आगे बढ़ सकते हो क्या, 9 11 जा 99, 100 से कम रहेगा, 100 को क्रॉस नहीं करना है, 100 से कम। लेकिन अगर 90 लेते हो तो क्या एक स्टेप और आगे बढ़ सकते कि नहीं बढ़ सकते, बढ़ सकते हैं ना। तो आप 9 10 लेना चाहिए कि 11 लेना चाहिए, 11 लेना चाहिए, तो ये पूरा कैंसिल होगा एक बार में, और ये पूरा होगा 11 में, 12.5,
12.5, तो यहाँ पे 12.5 अपॉन कितना 100। अब 12 का टेबल पढ़ लो, कितने टाइम्स में 12 9 से कितना होता है, तो 12 8 कितना लोगे 8 की 9 लेना चाहिए, 8 लोगे, कितना जाएगा 1/8। आप चेक कर लेना इन सबके फ्रैक्शन यही है। बताओ कठिन था क्या, आसान कर दिए, नहीं किए, हाँ 14.28%। 14 का टेबल देख लोगे, 14 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 100 को क्रॉस ना कर सको, कितना आएगा 7 बार में 98 होता है, कितने टाइम्स में जाएगा 14 7 से कितना होता है 98, तो क्या लोगे, हाँ 7। हेलो, हाँ बढ़िया, कितने बार में जाएगा, बढ़िया। तो 14.28, इसको जब आप देखोगे तो कितना लिखोगे 1/7, कितना लिखोगे 1/7। आसान है कठिन है, बताओ एक बार और देखो, 7.14%, 7.14%, बता पाओगे, देखो यहाँ पे 7 14 से क्या आया 7, तो 7 से क्या आएगा 14। मैथ्स बहुत रिलेटेबल है, हर चीज रिलेट होती है ना, मैंने आपको बताया था 9 से 11 आया था, तो 11 से 7 से 14 आया, तो 14 से 7। एक और पर्सन देखो 16.66%, 16.66%, 16.66% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 16 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 16 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 100 से आगे ना जाए, तो कितने में पता, कितने में 6 बार में, तो यहाँ हो गया 1/6। देखियो कभी पहले से, आसान है, नहीं है, मैं आपको टेबल पढ़ना बता ही नहीं रहा कि आप वैल्यूज को काटो, आप अगर इसको ऐसे लिखोगे तो ये 16.66 अपॉन 100 ऐसे लिखोगे, फिर आप बोलोगे कि सर ये दो पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ नीचे दो जीरो लगाओ, तो फिर आ जाएगा 666 अपॉन ऐसा। अब आप दो से कैंसिल करोगे इसको, आप बोलोगे दो से काटते हैं, तो फिर दो से 8 बार, फिर दो से 3 बार, फिर 3, फिर दो से काटोगे तो यहाँ उतना आएगा। अब किससे काटोगे, कोई संख्या से कट रहा है क्या, सोचते ही रह जाओगे, करोगे नहीं करोगे, आएगा क्या आंसर, बताओ, ऐसे ही करोगे ना, नहीं पता तो क्या करोगे, यही, क्योंकि स्कूल में तो यही सिखाएं कि दो डेसिमल हटाओ, जीरो लगाओ और फिर कैंसिल करो, लेकिन यहाँ पर आपको स्कूल में जैसे पढ़े हो वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो अप्रोच तो बिल्कुल नहीं लगाना है। अभी तक मैंने आपको एक भी स्कूल वाली अप्रोच बताया क्या, नहीं बताया, सारी नहीं है ना, ऐसा लग रहा है ना कि अब हम बिल्कुल बिल्कुल नर्सरी से स्टार्ट करें पढ़ना, कि जितना पढ़े थे उसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, नहीं पढ़ा जा सकता, क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब आगे एक चीज और आएगी कि अब ये परसेंट तो 100 से कम थे, हो सकता है कि 100 से ज्यादा जाए, अब सपोज मान लो कि 109.09%,
आपको किसी नंबर का 109.09% निकालना है ना? निकालना है, नहीं निकालना है? अब इसको करने के लिए क्या करोगे? आप ये देखोगे कि यहाँ पे दो नंबर हैं, है ना? क्या आप इसको ऐसा बोल सकते हो? 100 प्लस 9.09, 100 प्लस 9.09 बोला जा सकता है क्या ऐसा? नहीं बोला जा सकता। बोलो, बोल सकते हो? 100 को बोलते हैं 1, 100 को क्या बोलते हैं? 1। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। 9 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 100 को क्रॉस ना करें। कितने बार जाएगा? 9 10 90 होता है। एक बार और जाएगा तो 99 होगा, तो कितने बार जाएगा? 11 बार। कितने बार जाएगा? 11 बार। तो जितने बार जाएगा तो 1/11, है ना? अब 11 बन जा +1 12। तो इसका जो फ्रैक्शन बन गया वो बन गया 12/11। है आसान? नहीं है? हाँ? 114.28%। 114.28%। क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे परसेंटेज आए तो देख के डरना नहीं है कि इतना बड़ा परसेंट मेरे को कैसे निकालना है। देख के डरोगे कि इसको? नहीं। आपके सामने अगर मान लो कि ऐसा आ गया, वन वन 8.28% ऑफ 343,000। देख के सवाल, अब पेपर में जैसे ये सवाल अगर पहला दिखेगा तो पेपर आसान लगेगा, कठिन लगेगा? कैसे लगेगा? हार्ड लगेगा। लेकिन हार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? आपने जैसे इसको देखे तो आपको बोले कि 100 है। कितना है? और 14 प्लस, है ना? 14 प्लस में है। तो 100 को तो आप बोलते हो एक, प्लस 14 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 100 से आगे ना जाए। तो 14 7 से 98 होता है। तो आपने यहाँ पर 1/7, 7 और 8। तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है? इंटू 8/7। 7 से आप इसको जब कैंसिल करोगे तो 7 4 और 7 900। 8 का टेबल 49 में नहीं पढ़ सकते? 8 नाम 72 की दो, कैसे? 8 चौ 32 और 7, ये आंसर है। देख लो, कैलसी चेक करो, आंसर सही है क्या? कैलसी से तो पॉइंट वाले कर सकते हो ना आप? करो, चेक करो। अप्रोक्स आ रहा है कि एग्जैक्ट आ रहा है, यही चेक कर लो। चलो, कहीं पे भी 19 20 है? क्या आप बोलोगे सर पॉइंट में बदला है या कुछ चीज बदला है? आपने ये निकाले कि ये निकाले? ये किए ना? 14.28, है ना? 34300 इंटू 114.28%। कितना है? वही आंसर है। कहीं भी चेंज है क्या? कॉन्फिडेंट हो? जो कर रहे हो उससे आंसर सही आएगा। ऐसा आपके मन में आना नहीं चाहिए कि वे करने को सवाल नहीं, ये बोला था सर ने तो कुछ और करवा दिए, तो आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा? आता है ना आंसर, कि नहीं आता है? तो एग्जामिनर आपको बोल रहा है ये करो, मैं बोल रहा हूँ मत करो, ये करो। ज्यादा आसान ये है कि ये है, फ्रैक्शन वाला है।
ज्यादा आसान फ्रैक्शन वाला है ना कि परसेंट वाला है? फ्रैक्शन वाला। तो हमको सवाल कैसे करना चाहिए? फ्रैक्शन से। आंसर वही आएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? कि है डाउट? बताओ, है क्या? नहीं है ना? जब अपने को पढ़ाते थे बचपन में, आप लोग ने जैसे मल्टीप्लाई अगर अपने को करना है, 6 into 2 का मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो कि एक छोटे बच्चे को सिखाना है 6 into 2 क्या होता है, कैसे होता है करके, तो स्कूल में जो सिखाने की मेथड रहती है, कैसे सिखाते हैं? अगर कोई छोटे बच्चे को पहली बार किसी को अगर मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, उसको नहीं मालूम कुछ, कैसे सिखाते हैं? कैसे सिखाओगे? हाँ, पहली बार बता रहे हो उसको, टेबल थोड़ी ना आ रहा है। या फिर आप उसको बोलोगे, चलो ऐसे ही बोलो, आप उसको बोलोगे 6 का टेबल पढ़ लो, है ना? अब ये मल्टीप्लिकेशन कौन सी क्लास 1 में आ जाता है क्या? क्लास 1 या 2 में आ जाता है ना? शायद क्लास 2 में आ जाता है या 1 में ही आ जाता है शायद। KG 2 में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रहता है, तो क्लास 1 में तो आ ही जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब क्लास 1 के बच्चे को टेबल सिखाओगे, आप बोलोगे कि 6 लिखा है तो 6 का टेबल 2 बार पढ़ो, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यही सिखा रहे थे, कुछ और सिखा रहे थे? कुछ सिखा रहे थे। इसको ऐसे नहीं कर सकते, देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन खींचो, फिर कितना है? अब 2 लाइन खींचो, जितनी जगह क्रॉस हुआ है उसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चे के लिए ऊपर वाली मेथड ज्यादा आसान है कि नीचे वाली? नीचे वाली। लेकिन क्या ये नीचे वाली मेथड वो हमेशा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन सिखाने के लिए उसको ये चीज तो पहले सिखाते ही है, नहीं सिखाते? तो मल्टीप्लिकेशन करने का ऐसे ये मेथड है नहीं है? है। लेकिन एक्चुअल में ये है ही नहीं, ये सिखाने के लिए बनी है दोनों। ये दोनों क्या के लिए बनी है? सिखाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में ये मतलब ही नहीं है इसका, ना? एक्चुअल में कैसे सिखाते हैं कि जैसे 6 है, 1 2 3 4 5 6 का एक ग्रुप बनाओ, कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो? तो ऐसे 2 ग्रुप बनाओ, 1 2 3 4 5 6। अब इसको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीनों में आंसर 12 आया? क्या अलग अलग आया? तीनों सेम मेथड है क्या? नहीं। तो एक छोटे से कैलकुलेशन से आप ये चीज समझ सकते हो कि आंसर निकालने की अप्रोच अलग अलग हो सकती है। क्या हमको पता है क्या? एक छोटा सा कैलकुलेशन था ना, जब इस छोटे से कैलकुलेशन की 3 अप्रोच हो सकती है, तो फिर जब आप बड़े सिंप्लीफिकेशन वगैरह कर रहे हो, जब बड़े क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसकी ज्यादा अप्रोच नहीं हो सकती? तो क्या हमको पता है क्या वो? तो हमको वही पता करना है ना? जैसे बहुत सारी मुझे पता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन जब आप लोग सवालों को करोगे, आप लोग के सामने जब सवाल आएंगे, तो मैं आपको 1 या 2 मेथड सिखाऊंगा, मिनिमम 2 मेथड तो मैं हर सवाल के सिखाऊंगा। कितनी मेथड? 2 मेथड हर सवालों के सिखाऊंगा। लेकिन तीसरी भी आप ढूंढने की कोशिश करना, क्या इसके अलावा भी ये आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता? क्लियर है? अब सपोज मान लो कि अब ये तो 100 वाले क्वेश्चन आ गए थे, क्लियर भी हो गए कि फ्रैक्शन से हमारे सवाल आसान हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं? फ्रैक्शन से भी सवाल आसान हो जाएंगे। अब बड़े परसेंट अगर आपके पास आ गए कि जैसे आ गया 4, ऐसे परसेंट देख सकते हो आप एग्जाम में? देख सकते नहीं देख सकते हैं? तो अगर ऐसे परसेंट दिखेंगे तो कैलकुलेशन आपको क्या लगेगा? हार्ड लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन कैलकुलेशन हार्ड लगेगा तो हमको इसको सिंपलीफाई कैसे करना है? फ्रैक्शन में। सबसे पहले जैसे ही आपने देखे 100 से ऊपर यहाँ 4 दिख रहे हैं,
मतलब 4 को क्या करोगे, बाहर निकाल लिए, 4 को क्या किए। अब ऊपर का 11 दिख रहा है, 11 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 100 से क्रॉस ना हो। 9 टाइम, 9 का 4 में इंटू करो 36 प्लस 137 अपॉन 9, है ना। जो भी वैल्यू दी होगी ये नहीं करना है, इंटू ये कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देखे 560, कितना देखे 560, तो आपको 500 तो ऊपर दिख रहा है, 60 को क्या बोलोगे 3/5, 60% को बोलोगे ना, कल ही बताया था मैं, 5/3/5, तो 5 से 25 और 3 28/5, 333.33, ऊपर का कितना दिख रहा है 300 प्लस 33, मतलब कितने बार जाएगा 33, 100 को क्रॉस नहीं करना है, 33 का ऐसे मल्टीप्लाई करो कि 100 को क्रॉस नहीं करोगे, कितने बार कितने टाइम में पहुंचेगा 3 टाइम्स में, है ना। 33 का 66 फिर 99, कितने बार में पहुंचा 3 टाइम्स में, प्लस 1/3, 3 दिया 9 और 1 10, 10/3, 166.66, 166.66, तो यहाँ पर आपको 1 प्लस 66.66 दिख रहा है, मतलब 2/3, 2/3, तो ये 2/3, क्योंकि 33 एक है तो 66 कितना होगा 2, 33 अगर एक है तो 66 कितना होगा 2, तो 2/3, 3 और 2 5/3, यहाँ पे 183.33 है, मतलब 100 तो दिख रहा है ना। अब 83.33 को 5/6, कल वाले चार्ट में देखे थे अपन ने, 16 बताया था ना, 1/6 के बाद अपन डायरेक्ट 5/6 में गए थे, क्योंकि बीच के सब कैंसिल हो रहे थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6, 6 और 5 11, 11/6। यहाँ पे देखोगे आप 200 प्लस 16, तो 200 को तो आप 2 बोलोगे, प्लस 16 मतलब 1/6, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1, तो यहाँ पे 6। इसमें देखोगे तो 5 तो अलग दिख ही रहा है, 1/14, ठीक है, 7 का 1/14, तो 14 पंचे 70 और एक 71, 71/14, समझ में आया। ये क्या किया अपन ने, परसेंट टू फ्रैक्शन, परसेंट टू फ्रैक्शन, क्या किया परसेंट टू फ्रैक्शन, मतलब जो भी परसेंट वैल्यू रहेगी उसको अपन ने काय में कन्वर्ट कर दिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। क्लियर है। अब दूसरा आपके पास क्या आता है, फ्रैक्शन से परसेंट, फ्रैक्शन टू परसेंट, फ्रैक्शन से क्या निकालोगे परसेंट निकालोगे, फ्रैक्शन से परसेंट। अब कोई भी फ्रैक्शन रहे, अपन रैंडम फ्रैक्शन ले सकते हैं, जैसे अगर मान लो कि मेरे पास लिखा है 1/3, कितना लिखा है 1/3, अब 1/3 का मेरे को परसेंट देखना है, ये तो मेरे पास फ्रैक्शन है, ये क्या लिखा है फ्रैक्शन, इसको मुझे काय में कन्वर्ट करना है परसेंट में, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को काय में कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो फ्रैक्शन से परसेंट, तो परसेंट निकालने के लिए इनटू 100 करते हैं, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं इनटू 100, तो आपने क्या किया सिंपल से इसमें इनटू 100 कर दोगे। अभी इस एक में 100 का इनटू होगा तो क्या बनेगा 100/3,
3 का टेबल 10 में दोगे तो 3 टाइम्स जाएगा, कैरी 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। फिर से एक और बार जाएगा तो 3 बचेगा, फिर पॉइंट लगेगा 33%। समझा? हाँ। इसको पढ़ाने से पहले मुझे एक चीज और पूछूंगा आपसे। भाग देना आता है आप लोगों को? डिवाइड करना आता है? भाग आता नहीं आता है? ठीक है। अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। कितना आया? 708। आपका कितना आया? 708। आपका कितना आया? करो। जरूरी नहीं कि यही आंसर आए, कुछ और भी आ सकता है। कितना आया? ठीक, चल देखो। है ना, भाग देने में दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जीरो का और दूसरा डेसिमल का। किसका ध्यान रखोगे? जीरो का और डेसिमल का, है ना। भाग कैसे देना है मैं आपको आज सिखा देता हूँ। है ना, आपका आंसर सही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। ठीक है। कभी भी भाग देना है तो ये 7 है ना। एक एक संख्या में भाग दोगे। कितने कितने संख्या में भाग दोगे? एक में। भाग देने का नियम रूल क्या है? कितने संख्या में भाग दोगे? एक में। पीछे से नहीं देना है भाग, सामने से भाग देते हुए चलना है। पीछे से दोगे क्या? नहीं, भाग कहाँ से दोगे? सामने से। लिखने की आदत ऐसी डाल लो, इसी तरीके से। आप पहले जो बचपन में इस तरीके से लिखते थे, है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एग्जाम में ऐसे ही करना है। समय बचाना है हमको, तो जितना ज्यादा समय बचाओगे एग्जाम में, उतने ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। सबसे पहले ये देखो कि क्या 7 का भाग 4 में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। अच्छा, भाग कब जाएगा? जैसे 7 है तो 7 से बड़ी संख्या रहेगी तभी भाग जाएगा। छोटी संख्या में जाएगा क्या? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है। 7 का भाग 4 में जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। 7 का भाग 4 में जाएगा। छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है। छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है। छोटी संख्या में भाग जाता है क्या?
नहीं जाता। इतनी बात क्लियर रहेगी। 7 का भाग 4 में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। 7 का भाग 4 में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाओ। भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाओ। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं। भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाओ। क्लियर है? अब 4 में भाग गया क्या? नहीं। अब आप लोगे दूसरी संख्या। आप क्या लोगे? दूसरी संख्या। ठीक है। अब बताओ 7 का भाग 49 में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा तो कितने बार तक जाएगा? कितने बार तक जाएगा? 7 बार तक। तो 7 बार तक जाएगा तो लिख दो। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? क्लियर है। अब 7 का भाग 5 में जाएगा कि नहीं जाएगा? इस 7 का भाग सिर्फ इस 5 में जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाओ। भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाओ। भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाओ। अब दोनों संख्या ले लो। 7 का भाग 56 में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा तो कितने बार तक जाएगा? 8 बार तक। 8। आपको आंसर मिला 0708। मिला नहीं मिला? किसी भी नंबर के पहले जीरो लगा है तो उस जीरो का कोई वैल्यू है? नहीं है। तो हम इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। हमारा आंसर होगा 708। बिल्कुल बेसिक मेथड से बताया। कहीं भी अब गलती होने के चांस है? याद रखोगे। अगर इसको अपन बोलते हैं डिनोमिनेटर, हर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर या हिंदी में हर। अगर और ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। है ना? तो आप भाग देते समय एक एक संख्या देखोगे। कितनी संख्या देखोगे? एक एक संख्या। और उस एक संख्या में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है? कोई दिक्कत है? एक सवाल और करके देखेंगे। 3652। कितना आया? नहीं, पूरा करना। पूरा करो उसको। हाँ, तो जैसे आपको जैसे आता है वैसे करो। 608। उसके आगे जीरो लगे। 0.6। 08.66 से ही आते जाएगा वो। है ना? अब यहाँ पे देखो, उसके पहले यहाँ पे जीरो लगा, यहाँ पे पॉइंट लगा ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब जीरो लगाना है और कब पॉइंट लगाना है। ध्यान रखोगे नहीं रखोगे? क्योंकि इसमें गड़बड़ होती है। या तो आपसे नहीं बनेगा, आप छोड़ोगे, या तो गलत करोगे। है ना? बनता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये मान के बताता हूँ कि आपको नहीं बनता है ना? अगर क्लास में किसी एक को भी नहीं बनता है तो मेरा काम है कि मेरे को वो बताना है। बाकी सबको अगर बनता होगा, लेकिन वो एक को नहीं बनता, तो वो एक के लिए तो बताना पड़ेगा। ठीक है ना? तो 6 का भाग, अब अभी मैंने रूल बताया। कैसे चेक करोगे? सबसे पहले 6 को देखोगे 3 में भाग जा रहा है क्या? नहीं, नहीं जा रहा भाग तो जीरो लगाओ। फिर कितनी संख्या लोगे? 2। 6 का भाग 36 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है?
जा रहा है, कितने बार? 6 बार, लिख दिए। 6 का भाग 5 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या लगाओगे? 0। अब लोगे 52। 6 का भाग 52 में जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो कितने बार तक जा सकता है? 8 बार तक जा सकता है, तो 8 बार तक चला गया। ठीक है, अब बचा क्या? क्या बचा? 4। क्या बचा? 4। अब इस 6 का इस 4 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? पॉइंट। जीरो क्यों नहीं लगाओगे? ओ गया, जीरो क्यों नहीं लगाओगे? सोचे कभी ऐसा? यहाँ पे तो जीरो लगा रहे थे ना, भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगा रहे थे? जीरो। लेकिन यहाँ भाग नहीं गया तो क्या लगाए? क्यों ऐसा? क्योंकि ये नंबर संख्या का नहीं है, ये नंबर रिमाइंडर है, शेष है। ये नंबर क्या है? शेष है, रिमाइंडर है। शेष बचा है ना, आखिरी पूरा सवाल सॉल्व करने के बाद वो शेष बचा है। बचा है नहीं बचा है? तो यदि संख्या में भाग नहीं जाता है तो जीरो लगाओगे, किसमें भाग नहीं जाता है तो? संख्या में, है ना? अब इसमें भी जब आपने देखे कि भाग नहीं जा रहा है, तो पहली बार में आप जीरो लगाओगे, उसके बाद पॉइंट लगाओगे। पहली बार में क्या करोगे? जीरो लगाओगे और उसके बाद पॉइंट लगाओगे। 6 का भाग 4 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा तो क्या करेंगे हम? पॉइंट लगाएंगे। इसमें लगा दिया आपने पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद इस 4 में क्या करोगे? जीरो लगाओगे। शेष में भाग नहीं जा रहा है तो पहले पॉइंट लगाओगे और उसके बाद संख्या में जीरो लगाओगे, है ना? क्योंकि अगर जीरो नहीं लगाओगे तो फिर से 4 में भाग नहीं जाएगा। तो पॉइंट लगाने के बाद क्या करते हैं? संख्या में जीरो लगा दोगे। तो 6 का भाग इस 4 में नहीं जा रहा, इसलिए हमने क्या करे? पॉइंट लगाए और इस संख्या में जीरो लगा दिए। अब 6 का भाग 40 में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, तो कितने बार तक जाएगा? 6 बार तक जाएगा। फिर कितना बचा? 4। तो पॉइंट लगाना रहता है, लेकिन आपने एक बार पॉइंट लगा दिए, तो एक बार पॉइंट लगा दिए तो काम हो गया है। अब आप जितने चाहे उतने जीरो लगा सकते हो। अब इस 40 में भाग जाएगा क्या? जाएगा, कितने बार? 6 बार। फिर कितना बचेगा? 4। फिर से भाग जीरो लगाओगे, फिर जाएगा 6। तो ये कंटिन्यू चलते रहेगा, है ना? रिकरिंग डिजिट बोलते हैं इसको। वही वही नंबर आते जाएंगे उसके, आते जाएंगे नहीं आते जाएंगे। तो इसका आप, लेकिन अपने को 2 ही डिजिट लेना है, तो इसका आंसर होगा 608.66। क्लियर है? भाग देना सीख लिए अभी, है ना? आदत ऐसी ही डालोगे सॉल्व करने की, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो जैसे सॉल्व करना है तो प्रैक्टिस भी वैसे ही करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम में ऐसा सवाल आया था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। एक आध वन आगे पीछे हो सकता है ना, लेकिन वैल्यू ऐसी ही थी। अब कुछ उसमें ऑप्शन में भी क्या रहता है, जैसे यहाँ पर रहेगा 1 1 1, 1 2 3 4 1, ये ऑप्शन रहेगा 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 अब सारे मिलते जुलते आंसर दिख रहे हैं, है ना? अब सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? क्या आंसर होगा इसका? है ना? तो आपने अब सब ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आया तो क्या करना है? 11 से देखे एक बार, तो पहला 11 तो काट दो, एक।
अब देखो इस 1 में 11 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 0 लगाओ, फिर लोगे 2 एक बार, फिर इसमें जाएगा क्या? नहीं, तो फिर लगाओगे 0, फिर लोगे 2, फिर लगाओगे 1, फिर इसमें जा रहा है क्या? फिर लगाओगे 0, फिर इसमें जा रहा है 1। तो ये इसका आंसर होगा। एग्जाम में आए हैं ऐसे सवाल। अब क्या ऐसा सवाल नहीं आ सकता? बताओ, आ सकता नहीं आ सकता है? तो डिवाइड से रिलेटेड आपके सवाल आएंगे, और एक नंबर का सवाल आते ही बहुत आसान रहता है वो, लेकिन कंफ्यूजिंग रहेगा। कैसा रहेगा? कंफ्यूजिंग रहेगा। एक नंबर मिलना आसान है ना इसमें, कि नहीं है? बताओ। इजीली एक नंबर मिल सकता है ना, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, क्योंकि ऑप्शन तो वो ऐसे देगा मिलते जुलते, ऐसा भी कर सकता था वो। वैल्यू कुछ भी बदल सकता है, आपको भाग देते आना चाहिए। भाग देने की मेथड बता दिया मैंने। एक एक वैल्यू को देखोगे, भाग जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा है तो 0। नंबर में अगर भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगाओगे। कैरी में अगर भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगा के 0 लगाओगे। नंबर में अगर भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगाओगे। लेकिन अगर जो शेष बच रहा है उस शेष में भाग नहीं जा रहा है, तो पहले डेसिमल लगाओगे और फिर शेष में 0 लगाओगे। याद रहेगी भाग देने की मेथड? रहेगी नहीं रहेगी? क्लियर है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। चाहे जब आप प्रीवियस ईयर करोगे ना पुराने, तो आप उसमें देखना, आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है? क्योंकि आपका सिलेबस ही रहता है। सिलेबस देखे हो आप लोगों ने? वहां पे क्लियर लिखा रहता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग, है ना? जोड़ना घटाना गुणा भाग, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, है ना? स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, प्रतिशत, रेशियो, एवरेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सारे डेटा इंटरप्रेशन, डेटा सफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि मुझे सवाल इसी में से पूछना है। तो जब स्टार्टिंग में उसने 4 चीजें लिख के दिया है कि जोड़ना घटाना गुणा भाग वर्ग, ये चीज लिखा है, तो उसका काम नहीं है कि मेरे को इसमें से भी एक या दो सवाल देना है। अपन सोचते हैं कि वो इतना आसान क्यों देगा, लेकिन तो उसने सिलेबस में भी लिख के रखा है कि मुझे ये चीजें पूछना है। तो वो बिल्कुल आसान थोड़ी ना पूछेगा, थोड़ा सा मिक्स करके पूछेगा, घुमा के पूछेगा, है ना? तो एक सवाल तो आसान वाला बॉड मास भी आता है, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं बल्क में। अब वो पांचों क्वेश्चन अगर आपको बन गए तो एक साथ 5 नंबर मिल रहे हैं ना, कि नहीं मिल रहे हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, बल्क वाले क्वेश्चन है ना ये। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आते हैं, बल्क वाले हैं ये। 5 के 15 तो यही हो गए। अगर 50 नंबर का मैथ्स है आपका, तो 50 नंबर में मतलब 10% का वेटेज मान के चलो, कितना? 10% का वेटेज, कि 10% आपको, अगर 30 मार्क्स का पेपर है तो 3 क्वेश्चन तो आना ही आना है। 30 में से 3 मायने रखते नहीं रखते हैं। और अगर इन तीनों सेक्शन में से अगर 3 3 क्वेश्चन आ गए तो 9 मार्क्स हो रहे हैं आपके। हो रहे नहीं हो रहे हैं? तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, बेसिक कैलकुलस नहीं बनते तो पूछो, है ना? मैंने अभी आपको इसलिए बताया कि मैं चेक कर लेते हैं कि भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? नहीं बनता तो डाउट तो क्लियर हो जाता है। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट है? है ना? मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आधे में कहीं तभी, ये वाला। फ्रैक्शन से अपन क्या निकाल रहे थे? परसेंट, है ना? भाग में ऐसा क्यों बताया आपको, भाग देना क्यों बताया? क्योंकि जब फ्रैक्शन आएगा तो नीचे डिवाइड में एक वैल्यू रहेगी, और आपको क्या करना पड़ेगा? भाग ही तो देना पड़ेगा ना, कि नहीं देना पड़ेगा? तो डिवाइड करना आना चाहिए, इसलिए पहले मैंने आपको डिवाइड करने का रूल बता दिया, क्योंकि डेसिमल भी लगते हैं फिर आगे, कब 0 लगाना कब नहीं लगाना, तो वो भी पता रहना चाहिए। ठीक है? अब अगर मान लो कि यहाँ पर आ गया 11/10, 11/10, तो 11/10 निकालना है तो क्या करोगे? इंटू 100 आ जाएगा, नहीं आएगा? ये 0 से ये 0 कैंसिल, 1 1 0। अब अगर मान लो आपके पास आ गया कि 7/6, कितना है? 7/6 निकालने के लिए इंटू 100 करोगे तो ये हो जाएगा 700 अपॉन
6। अब इसी में ऐसे ही तो भाग देना पड़ेगा ना, आपको नहीं देना पड़ेगा, तो ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब 6 का 7 में कितने बार में भाग जाएगा? एक बार में आपने लिख दिया 1। कैरी जो बचा वो यहीं पे रहेगा क्योंकि अभी नंबर में है। ये जो 1 आया ये नंबर में है कि कैरी में है? अभी नंबर में है, जब आखिरी वाले में कैरी में जाता है। अभी काय में है वो? तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब 10 में 6, अब ये 0 नहीं है, ये 0 है क्या? नहीं है, तो 6 का भाग 10 में कितने बार में जाएगा? एक बार। जाएगा नहीं जाएगा? अब बचेगा क्या? 4। 4 कैरी में है कि नंबर में है? नंबर में है। जब तक यहां से पार नहीं होंगे वो नंबर में रहेगा, इसलिए तो ये 40 हो गया ना। दशमलव लगा के 0 लगाया क्या आपने? नहीं। तो 6 का 40 में कितने बार भाग जाएगा? 6 बार में। अब कितना बचेगा? 4। अब ये जो 4 है ये नंबर में है कि कैरी में है? कैरी में है नहीं है? तो अब आप लगाओगे यहाँ पे डेसिमल और 4 के बाद में 0। अब 6 का 4 में कितने बार में भाग जाएगा? 40 में 6 बार में। फिर से 4 बचेगा, फिर से 6 कर दोगे, फिर से 4 बचेगा क्योंकि एक 0 लगाते जाओगे। 40 में 6, लेकिन हमको 2 ही डिजिट लेने हैं, तो 116.66% है। बेसिक से है बिल्कुल। क्लियर है? अगर कोई डाउट रहा तो आप क्लियर हो गया है ना? आप सॉल्व करते समय बिल्कुल क्लियर रहोगे कि मेरे को कैसे अप्रोच लगाना है, कि डाउट रहेगा अभी भी? इनकी चारों की परसेंट वैल्यू बताओ, निकाल के कितनी होगी अब? फ्रैक्शन से परसेंट निकालना है। फ्रैक्शन से क्या निकालना है? परसेंट। क्या करना पड़ेगा? इनटू 100। बताओ निकाल के इसको कैसा आएगा तो।
आ गया आंसर? कितना आया? 4545। इसका ठीक है, क्लियर है? परसेंट से फ्रैक्शन निकालना और फ्रैक्शन से परसेंट। नहीं, लैपटॉप में लगा था एक। ठीक है, कहाँ से? फ्रैक्शन से परसेंट, परसेंट से फ्रैक्शन। डाउट है? क्लियर है? दाओ, क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? आपको डिवाइड करना इंटू 5/11 इंटू 100। यहाँ से करोगे तो 500/11। 11 का भाग पहले 5 में तो नहीं जा रहा है, तो 50 में चेक करेंगे। 50 में जाएगा, कितने बार जाएगा? 4 बार। बचेगा कितना? 5। फिर 11 का भाग 50 में दोगे तो कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? 44 आएगा ना, 44। 4 बार ठीक है, 44। फिर बचेगा कितना? 6। अब जाएगा 11 का कितने बार? 5 बार। फिर लगाओगे पॉइंट, है ना, क्योंकि यहाँ पर कितना बच रहा है? 5। अब हो गया 50। 50 में कितने बार जाएगा? 4 बार। फिर बचेगा 6। फिर कितने बार जाएगा? 5 बार। तो यही रूटीन चलते रहेगा, लेकिन हमको लेने सिर्फ दो डिजिट। तो होगा 45.45%। ठीक है, कोई दिक्कत है? करोगे ऐसा? हाँ। ये तो अभी सीखने वाली चीजें ही चल रही है, क्योंकि आगे जब मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये सारी चीजें यूज में आएगी। तो आपको नया नहीं लगना चाहिए कि सर ने बिल्कुल नया क्या बता रहे हैं अभी, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, एक रनिंग परसेंट आता है, परसेंट के ऊपर परसेंट निकालने वाला, है ना। तो एक बार परसेंट निकालना मैं आपको और बता देता हूँ कि परसेंट निकालने के लिए आप हमेशा लाइन मेथड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? लाइन मेथड का। और कुछ परसेंट आपके ओरल निकलेंगे। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि ओरल परसेंट निकालना है। 5% ओरल निकाल सकते हो, 10% निकाल सकते हैं, 1%, 2%, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 150, 200। ये परसेंट ओरल निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं? निकल सकते हैं ना। तो परसेंट जैसे अगर मान लो कि 4268 का 22%, है ना। 4268 का कितना परसेंट निकालना है? कितना परसेंट निकालना है? 22%। ठीक है, दो तरीके बताता हूँ, दोनों में से आपको जो बेटर लगे आप वैसा कर लेना। एक तो 22 का पहाड़ा पढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना। तो 3 मेथड बता देता हूँ फिर। एक तो टेबल वाली मेथड, कि अगर मान लो कि 25 से कम कोई परसेंट आ रहा है, तो आप सीधे क्या कर लोगे? टेबल। 25 तक टेबल पढ़ाना पड़ेगा, मतलब वो लर्न करना है आपको। कहाँ तक? 25 तक टेबल्स लर्न करना है। अब जैसे यहाँ पे पहला अगर आप मेथड 1, M1, M2, M3, मेथड 1 में आप सीधे 22 का टेबल पढ़ोगे। 22 का टेबल पढ़ोगे तो 22 × 8, 22 8 कितना होता है? 178 होता है क्या? 176। देख लो, 176, 176 का 6 लिखोगे, कैरी 7। ठीक है, 22 × 6, 132 होता है क्या?
132 132 प्लस 17 149 149 का 9 कैरी 14 22 इंटू 2 44 प्लस 14 58 का 8 कैरी 5 आएगा। कैरी 5 फिर 22 इंटू 4 88 प्लस 5 93 ठीक है। और परसेंट है इसलिए दो संख्या के पहले पॉइंट है। चेक कर लो यही आंसर है क्या। कितना है आंसर? सेम आंसर है, अलग है ना। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, टेबल। तो मेथड 1 में आप डायरेक्ट क्या करोगे, टेबल पढ़ोगे, ठीक है। मेथड 2 में क्या कर सकते हो आप, मेथड 2 में, तो मेथड 2 में क्या कर सकते हैं आप कि ये जो 22 दिख रहा है इसको आप 20% प्लस 2% बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। किसी भी नंबर का 10% निकालना है, एक संख्या के पहले डेसिमल, तो 20% निकालने के लिए एक संख्या के पहले डेसिमल लगा और उसका क्या कर दो, डबल। करेंगे नहीं करेंगे, तो 8 का डबल करोगे तो 6 12 और 13 की 3 हासिल का एक 5 और 8 और एक संख्या के पहले दशमलव। तो ये कितना परसेंट निकल गया, ये निकल गया आपका 20%, ठीक है। अब ये 20% निकल गया तो 20% आपका क्या है, 853.6, ये 20% है। तो 2% क्या होगा, तो 2% होगा आपका 8536, ये पॉइंट है 853.6, ये कितना परसेंट है, एक संख्या के पहले और पॉइंट लगाओ तो 85.36, 85.36 ये क्या रहेगा, 2%, 85.36, तो ये कितना परसेंट है, 2%। क्या इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 22% नहीं आएगा, तो यहां से देखो 6 9.5 और 3 8, 8 और 5 13 की 3 हासिल का 1, 938.96 है, नहीं है। पहली मेथड तो आपने टेबल पढ़ लिया, दूसरी मेथड कर लिया, कहाँ, यहाँ 3, तो हाँ तो 1% ये आपका पूरा जो है नंबर है ये वाला कितना 100% है, तो आप 1% निकाल लेते हैं 42.68 और उसका 3 में इंटू करते तो 3% हो जाता हो, है ना। एक और अगले नंबर में देख लेते हैं। आपने अब अगर मान लो कि सपोज मान 36800 का 53%, कितना परसेंट है, 53%, है ना। या तो आप 53 का डायरेक्ट टेबल पढ़ लोगे, लाइन मेथड में बताया हूं मैंने, वो नहीं बताया, बताया ना कि आप दो जीरो तो जैसे कि वैसे ऐसे ही लिख देते हैं, या फिर ये परसेंट से दोनों जीरो खत्म होते हैं, परसेंट से दोनों जीरो क्या होंगे, या जीरो है तो जीरो खत्म होंगे, अगर जीरो नहीं है तो दो संख्या के पहले पॉइंट लगेगा, जीरो है तो जीरो खत्म हो जाएंगे, नहीं तो दो संख्या के पहले पॉइंट लगेगा। तो आप वैसे पढ़े रहते हैं कि 5 का इंटू 8 में किए रहते हैं, 8 × 40 मतलब 400, 8 × 3 = 24, 424, 424 का लिखे रहते हैं 4, कैरी आया रहता 42। एक तरीका ये कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा नहीं लगता,
लगता नहीं लगता? अब अगर मान लो कि मैंने आपको 53% निकालने के लिए बोला हूँ, कितना? 53। तो क्या मैं इसको 50 + 3 ऐसा नहीं बोल सकता क्या? बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। तो ये नंबर तो अपने आप में 100% है ना, कि नहीं है? है। कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100% होगा। तो ये 36 का आधा कर दोगे आप, तो कितना हो गया? और 800 का आधा 400। मतलब ये तो आपका 50% निकल गया कि नहीं निकला? निकल गया ना? अब 18,400 से ऊपर अगर कोई वैल्यू, एक ही वैल्यू है, तो उसी में टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। नहीं कर सकते? अब आपको 3% भी निकालना है। 3% के लिए दो संख्या के पहले पॉइंट लगा दोगे तो ये 368। 3% नहीं है, 1% नहीं है नहीं है। अब आपको इसका 3 गुना करना है, तो 300 का 3 गुना करोगे 900, 60 का 3 गुना करोगे 180, 900 और 180 1080, 8 का 3 गुना करोगे 24, 1080 और 24 1104। होगा नहीं होगा? तो आपको इसमें सिर्फ 1104 को ऐड करना था। अब बस ये एग्जैक्ट आंसर आ गया आपका, है ना? मैंने आपको डबल हाफ ये याद करने बोला हूं ना, इसका 3 में मल्टीप्लाई करना है। सिंगल टेबल पढ़ना मैंने आपको बताया था। 563 × 3, इन सब की प्रैक्टिस करने बोला था। 563 × 3, है ना? या तो आप ऐसे टेबल पढ़ो, या आप बोलोगे 5 × 15 कितना होता है? 5 × 15 मतलब 1500। 6 × 18 मतलब 180। 1500 और 180 1680। 3 × 9 1680 और 9 1689। ऐड ही किया हो। या फिर आप ऐसे टेबल पढ़ते 3 × 9 6 × 18 की 8 हासिल करें, 5 × 15 और 1 16। टेबल ऐसे ही पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस शीट दिया था ऐसी वाली मैंने आपको, जिसमें लाइन मेथड की कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना था। टेबल लगे थे आपको 15, 12 15 तक टेबल करे थे ना आपने लाइन मेथड से, याद है? भूल गए? है ना? वो प्रैक्टिस इसलिए थी क्योंकि जब आपके पास परसेंटेज आएंगे तो आपको लाइन मेथड से टेबल पढ़ना आना चाहिए। हर चीज अब रिलेट होगी आपकी। जितनी पहले मैंने आपसे जितनी एक्सरसाइज करवाया हूँ और जितनी चीज आपको मैंने बोला हूँ ऐसी ऐसी चीज करना है, अब जब भी सवाल आएंगे तो आपको वही चीज काम में आएगी। क्लियर है? तो परसेंटेज में इतनी चीजें थी कि आपको परसेंट निकालना आना चाहिए। कैसे परसेंट निकालते हैं, कल की क्लास और आज की क्लास मिलाकर अगर कॉम्बिनेशन दोनों में देख लें तो कल मैंने आप लोगों को परसेंट निकालना बता दिया था, है ना? परसेंट रहे तो परसेंट को हटाना कैसे है, परसेंट नहीं है तो परसेंट लाना कैसे है। परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड 100 करते हैं। लाने के लिए इनटू 100 करते हैं। परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट, कुछ टिपिकल परसेंट फ्रैक्शन होते हैं, वो मैंने आपको याद करा दिया था। कल ही हो गया था वो पूरा टेबल, है ना? उसकी मैं आपको एक शीट दे दूंगा, तो जैसे वो शीट में लिखा हुआ है आप एग्जैक्ट वैसे ही कॉपी पेस्ट अपनी कॉपी में कर लेना, नोट्स बन जाएंगे वो। ठीक है? हम्म। कल आप लोगों की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी, जितने कैलकुलेशन अभी किए हैं अपन ने वो प्रैक्टिस करेंगे। आप कल आओगे तो कल आप एडिशन और टेबल लिखोगे, है ना? गैप एक भी दिन नहीं करना अभी। जब गैप अगर होता है तो शाम को आप वैसे भी इसमें यूट्यूब में वीडियो आ जाता है, तो आप उसमें चेक देख के चेक कर सकते हो। मैं अपना मंडे को होली 2 दिन का आपका ब्रेक रहेगा, होली वाला। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मंडे को अगर आ गया तो मंडे क्लास रख लेंगे, वैसे ग्रुप में बता दूंगा आपको, है ना? कोशिश करेंगे मंडे को आ जाना, मैं आपको यूनिट डिज वो बता दूंगा, रिमाइंडर थ्योरम, है कि नहीं? कम से कम वो आपको एक डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर होली के बाद से फिर अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप क्लास के बाद डेली 1 घंटा आप यहाँ पे बैठोगे, जो पिछला वाला छूटा है वो अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है? बाकी सबका क्लियर रहेगा।